श्री गोविंद भक्ति चैनल को देखने के लिए परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नाम हृदयान्यमलानि च परम चिन्ह मूर्ति प्रकट हुई है। परमानंद चिन्ह मूर्ति मधुरो मुरलीधरा। भगवान वेणु वादन करते हुए मुरलीधर प्रकट हुए और सभी भक्तों के हृदय को आनंदित कर रहे हैं। दृष्टवा भक्ति अलौकिकीम, अपने भक्तों की भक्ति को देख करके भगवान प्रकट हो गए। इस प्रकार भगवान ने दर्शन दे करके उन सभी के भक्तों के हृदय को अमल विमल निर्मल कर दिया। हृदयान्यमलानि च, जीवान हृदयान, सभी भक्तों के हृदयों को अमल कर दिया, विमल कर दिया, निर्मल कर दिया और उनका हृदय निर्मल अमल विमल हो गया। और हृदय में जो मल भरा है, जब तक ये मल दूर नहीं होगा तब तक निर्मल नहीं होगा। तो ये हृदय का मल क्या है? मल विक्षेप आवरण। ये मैल को मल कहते हैं। मैल क्या है? बोले काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, यही तो मैल है, इसी को मल कहते हैं। तो भगवान का जब भजन करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान के प्राप्ति के मार्ग पर चलेंगे, तो ये अपने आप ऐसा ये नियम है कि भगवान आके उसके हृदय को अमल कर देते हैं। जैसे गंगा तट पर जितने भी भक्त कथा सुन रहे हैं, भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान ने सबके हृदय को विमल कर दिया। हृदयान अमलानि च, सभी हृदय भक्तों के हृदय को अमल कर दिया, मल से रहित। तो ये कलिमल हरण मंगल करण तुलसी कथा रघुनाथ की। उत्तराखंड में गोस्वामी जी लिखते हैं, कलिमल हरण मंगल करण तुलसी कथा रघुनाथ की। ऐसे कलिमल को हरण करने वाली भगवान की कथा ही एक श्रेष्ठ है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। सतपंच चौपाई मनोरथ जानि जो नर उर धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। पंच जनित जो विकार हैं, ये भगवान श्री रघुनाथ उनके विकारों को हरण कर लेते हैं। इस प्रकार भक्तों को परमानंद की प्राप्ति हुई और भगवान ने सभी भक्तों को दर्शन दिया है। परमानंद चिन्मूर्ति मधुरो मुरलीधरा, आविवेश स्वभक्तानां हृदयान्यमलानि च। परमानंद चिन्मूर्ति मधुरो मुरलीधरा, आविवेश स्वभक्तानां हृदयान अमलानि च। हृदयान्यमलानि च।
भगवान प्रकट हो गए और भक्तों के हृदय को अमल कर दिया, निर्मल कर दिया। भक्तों को अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। भगवान ने 9 प्रकार का दर्शन वहां भक्तों को कराया। नौ प्रकार का भक्तों को दर्शन करा करके त्रिभंग ललित चारु कौस्तुभेन विराजिते कोटि मन्मथ लावण्यो हरिः चंदन चर्चितः कोटि मन्मथ लावण्यो हरिः चंदन चर्चितः। त्रिभंग ललित चारु कौस्तुभेन विराजित कोटि मन्मथ लावण्यो हरि चंदन चर्चिता। भगवान त्रिभंगी बन गए, 3 टेढ़ से टेढ़े खड़े हुए हैं और अपने अधरामृतों से बांसुरी वेणु का निनाद कर रहे हैं। कौस्तुभेन विराजिता, कौस्तुभ मणि धारण किए हैं भगवान। और कोटि मन्मथ लावण्यो, करोड़ों कामदेव भी जिन परमात्मा के उस दिव्य अनुपम अलौकिक रूप सुधा का दर्शन करके, रूप माधुरी का दर्शन करके व्यामोहित हो रहे हैं। कोटि मन्मथ लावण्यो हरि चंदन चर्चिता, भगवान हरि चंदन धारण किए हुए। हरि चंदन, बोले हरि चंदन किसको कहते हैं? बोले तुलसा जी के शुष्क जो काष्ठ है उसको घिस करके और जो लेपन करता है तो उसको हरि चंदन कहते हैं। हरि चंदन चर्चित। भगवान हरि चंदन धारण करके और ऐसे जो भक्त विराजमान हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, उनको तो ऐसे प्रतीत हो रहा है कि वो साक्षात वृंदावन के वन में बैठ के और तुलसी वन में बैठ के श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। हरि चंदन चर्चिता। इस प्रकार भगवान को वो दिव्य भक्तों को दर्शन का अनुभव हो रहा है। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार गंगा जी के पावन पुलिन पर, पावन तट पर सभी भक्तों को दिव्य दर्शन हुआ। भगवान ने दर्शन दे करके सबके मनोरथ पूर्ण किए हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट का निवारण हुआ। आगे सनकादि ऋषि कहते हैं श्री नारद जी से कि हे महाराज, क्योंकि नारद जी ही मुख्य श्रोता हैं, बोले भगवान की कथा ऐसी है कि जो कथामृत पान करे तो बोले चाहे वो कैसे भी हो, वो कथामृत पान करके पाप यातनाओं से मुक्त हो जाता है। तो बोले बड़े से बड़ा पापी ही क्यों ना हो, कथामृत पान करके वो भी पाप मुक्त हो जाता है। तो बोले ऐसे कौन से पापी? बोले वैसे तो संसार में बहुत से पापी हैं, लेकिन 5 प्रकार के पापी भी यदि ये कथा सुने तो वो भी ये पाप यातनाओं से मुक्त हो जाते हैं। तो बोले 5 प्रकार के पापी कौन कौन से हैं? तो बोले ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार्यरता भी मार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना
सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये 5 प्रकार के महापापी भगवान की कथा सुनकर के पाप यातनाओं से मुक्त हो जाते हैं। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः। हे नारद जी, ऐसे 5 प्रकार के महापापी हैं। बोले ब्रह्मग्नश्चैव गोघनश्च स्वर्णस्तेयी च मद्यपा तत्संसर्गी पंचमं च युग्रपाप प्रकीर्तिता। ये 5 प्रकार के महापापी हैं। बोले ब्रह्मघ्नश्चैव गोघनश्च स्वर्णस्तेयी च मद्यपा। पहला महापापी जिसने ब्राह्मण की हत्या कर दी हो, निरपराध जीव को, छोटे मासूम बालक को मार दिया हो। ब्रह्मघ्नश्चैव श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को बताते हैं और श्री शनकादि ऋषि नारद जी को बताते हैं। पहला महापापी जिसने ब्राह्मण की हत्या कर दी हो। गर्भपात किया हो, पहला महापापी। दूसरा महापापी गोघनश्च, जिसने गौ की हत्या कर दी हो। तीसरा महापापी बोले स्वर्णस्तेयी च मद्यपा, स्वर्ण की चोरी, सोने की चोरी करी हो। चौथा महापापी मद्यपा, जिसने मदिरा पान किया हो। और 5वां महापापी वो जो इन चारों का संग जिसने किया हो। ब्राह्मण के हत्यारे का, स्वर्ण चोरी करने वाले का, गौ के हत्यारे का, मदरा पीने वाले का, इन 4 का संग जिसने किया, 5वां महापापी वो तत्संसर्गी। नारद जी ने प्रार्थना की, प्रभु ऐसे महापापी तो संसार में बहुत मिलेंगे, उनका कल्याण कैसे होगा। बोले हे नारद जी, यदि ये महापापी भी सच्चे मन से श्रद्धा पूर्वक संकल्प लेके कथा कराएं, कथा करें, श्रवण करें, तो बोले सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। इन पाप यात्राओं से मुक्त हो जाते हैं। भगवान उनको अपने धाम में ले लेते हैं। तो नारद जी ने कहा, महाराज ऐसा कोई प्रमाण है कि ऐसे कोई महापापी का उद्धार हुआ हो कथा सुन करके? क्योंकि प्रमाण चाहिए आजकल तो सबको, बिना प्रमाण के वो पुष्ट नहीं होती है वार्ता। तो प्रमाण अत्यंत आवश्यक है, तभी उसकी सच्चाई मानी जाती है। तो इसका प्रमाण क्या है? तो इस बात पर एक इतिहास सुनाया श्री नारद जी को सनकादि ऋषियों ने। अत्र ते कीर्तेस्याम इतिहासं पुरातनम् यस्या श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। पापहानि प्रजायते। एक मैं आपको इतिहास सुनाता हूं जो पुरातन है, प्राचीन है। इतिहास किसको कहते हैं? जो निश्चित रूप से घटा है उसका नाम इतिहास है।
इतिहास भरा पड़ा है हमारे भारत देश का। ऐसे ऐसे वीर हुए, ऐसे ऐसे भक्त हुए, तुलसी नरसी मीरा सदन आदि आदि, जिनके इतिहास सुनकर के हृदय में भक्ति का उदय हो जाता है। बड़े बड़े सूर संतों का उदय हुआ। एकनाथ, तुकाराम, रामकृष्ण परमहंस देव जी, पूज्य विवेकानंद जी, पूज्य अखंडानंद जी, पूज्य गंगेश्वरानंद जी, उड़िया बाबा, हरि बाबा, आनंदमयी मां, करमेती बाई, सक्कू बाई, साक्षात इनको भगवान का दर्शन हुआ। मीरा बाई, और ऐसे क्रूर व्यक्तियों से भी हमारा इतिहास भरा हुआ है। जो बाबर आया था अफगान से, विदेश से, केवल भारत को देखने के लिए आया था, और बाबर ने आकर के यहां और मंदिरों को तोड़ के मस्जिद खड़ी कर दी। बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, अब राम मंदिर बन रहा है। मंदिर है, भगवान राम का मंदिर है, उसको तोड़ के आगे से बाबरी मस्जिद ढांचा खड़ा कर दी। ऐसे क्रूरों से भी इतिहास भरा पड़ा है। तो इतिहास उसको कहते हैं जो निश्चित रूप से घटा है। श्री नारद जी को प्रमाण बताया। तुंग भद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनम उत्तमम यत्र वर्णात् स्वधर्मेण सत्य सत कर्म तत्पर। तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। एक सुंदर नगर है जिसमें चारों वर्ण के मानव हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। चारों वर्ण के मानव, चारों वर्ण में प्रेम है, एक वर्ण धर्म है, मानव सब एक ही है, सबका उठन बैठन साथ में है, लेकिन सबका कार्य अलग है, इसलिए उनका नाम। इसमें कोई भी क्षमता नहीं है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के यहां कोई संतान नहीं थी। उन्होंने तप किया, भगवान का भजन करने का प्रयत्न किया, परमात्मा को प्राप्त करने का निश्चय किया, संकल्प लिया कि मेरे पुत्र नहीं है, इस जन्म में मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, जंगल में जाऊंगा, तप करूंगा, भगवान से वरदान मांगूंगा। उनकी ब्राह्मणी पत्नी का नाम था धुंधली देवी, धुंधली बाई। और जैसे ही वहां तप करने के लिए गए तो पुत्र शोक में रुदन कर रहे थे। जंगल में रास्ते में सरोवर के किनारे एक महात्मा जी संत जा रहे थे। उन्होंने रोते हुए ब्राह्मण को देखा, तपस्वी ब्राह्मण थे। कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी बदत्वं सत्वरं मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम् स्वस्य दुःखस्य कारणम्। अरे ब्राह्मण, तुम क्यों रो रहे हो? लगता तुमको भगवान की अत्यंत प्राप्ति की उत्कंठा जागृत हो रही है, तुम्हारे ललाट पर तेज छलक रहा है। संत के चरणों में ब्राह्मण पड़ गए, बोले महाराज हम पुत्र के लिए रो रहे हैं। अरे मैं तो सोच रहा था परमात्मा के लिए रो रहे हो। अरे पुत्र होना ना होना ये तो कोई विशेषता थोड़ी है, तुम उन परमात्मा का भजन करो जिससे तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। बोले नहीं महाराज, हमें तो पुत्र की प्राप्ति ही अभीष्ट है। संत
महापुरुष ललाट की रेखा को पढ़ के जान जाते हैं, जिनको त्रिकाल ज्ञान होता है।